अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़नाराज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खैर आफ़ियत से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला सबको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे, आमीन। हम यानी मैं अपनी भतीजों के साथ सदफ़ के घर गए। ताक़रात थी, हम सब ने पहले इबादत की और इबादत करते करते टाइम का हमें पता ही नहीं चला। खैर हमने वहाँ स्टे किया, तो फिर सदफ़ ने हम सब के लिए सहरी बनाई माशाल्लाह से। वैसे तो वो 2 ही लोग हैं, बच्चे तो नहीं रखते हैं, 2 उसके दोनों। तो सदफ़ अपना और ज़ीशान का सिर्फ़ नाश्ता बनाती थी, तो मैं उसको यही छेड़ रही थी। मैंने कहा आप रोज़ाना 2 पराठे बनाती हो और आज माशाल्लाह हम सब के लिए इतना ज़्यादा आप एहतमाम कर रहे हो। तो वो बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी, उसको बहुत खुशी थी कि आप मेरे घर आए हो, तो चलो मैं सहरी भी करवाती हूँ, आप अफ्तारी भी मेरी तरफ़ कीजिएगा। तो शेयर करती हूँ आपके साथ सदफ़ के घर की गई सहरी और अफ्तारी। तो जहाँ सदफ़ ने पराठे बनाए और इस सार बच्चियों ने चाय और लस्सी वगैरह बना ली थी। साथ जो इबादत कर रहे थे, कुरान पाक वगैरह पढ़ रहे थे बच्चियाँ, वो भी पढ़ रही थी साथ साथ। मिलजुल के काम जल्दी से ही हो गया था माशाल्लाह से। क्योंकि टाइम पीछे आ रहा है सहरी का, तो फिर बहुत ही जल्दी से यानी शुरू कर लिया था कि कहीं हम लेट ना हो जाए, तो टाइम से सब चीज़ें रेडी थी। ये हम लोग फिर काम करते करते बालकनी पे गए, यानी बेल हुई, बेल की आवाज़ से वकास और सलमान जो बाहर से आए थे, और फिर मैं और अक्सा बालकनी से ही बाहर देखने लगे। लेकिन मुझे दिखी नहीं। सामने वालों की बहू कहाँ से नजर आएगी? उनका घर बंद, दरवाजे बंद। वो दरवाज़ा खुलता है ना, तो वो उतर के जाती है कि पता नहीं उतर के आती है, कुछ ऐसा ही सीन था। वो तो ये शायद दरवाज़ा। तो उनके घर जाके देख रहे थे, ऐसा क्या मसला? नहीं, यहाँ से देखने का ज़्यादा मज़ा आता है। चाय शाय पी के आएंगे चरी चरी देखने वो का। नहीं, वो आप सामने हॉस्टल देखें, अगर आपको इतना अच्छा नज़र आ रहा है तो हॉस्टल की बत्तियाँ जल रही हैं, अंदर लड़के हिलजुल करते नज़र आ रहे हैं। वो आ रहा है आपको नज़र? वो हॉस्टल है ना। ये सारे रूम्स की बत्तियाँ जल रही हैं। और फिर ऐसे ही हंसते हंसते हम दोनों अंदर आए, और वही रुदात जो हमने बाहर बातें की, वही अक्सा ने आकर सबको दोबारा से बताई। और यहाँ माशाल्लाह से सहरी स्टार्ट हो गई है। ज़ीशान ने सहरी शुरू कर दी थी, उसने थोड़ी सी नींद थी, ज़रा ऑफिस से आए तो हम लोगों के शोर की वजह से लेट ही सोया, कोई घंटा एक सो के ही उठ गया और वो यहाँ ये बता रहा है कि भाई मेरी भी इबादत ही थी, अगर मैं सो गया हूँ तो वो मेरी इबादत थी। अक्सा भी अगर सो गई थी तो उसकी भी इबादत थी। तो पढ़ते पढ़ते जो भी अगर उसकी आँख लग जाए तो वो इबादत ही होती है। तो ऐसे ही हम लोग गपशप करते करते हम लोगों ने अपनी सहरी स्टार्ट की। आलू कीमे की भुजिया थी, दही, लस्सी और अचार के साथ सबने बहुत ही मज़े से सहरी खाई, यानी इतने इत्मीनान से खाई। बहुत सारा टाइम था, तो तसल्ली से हम लोग सब नाश्ता करके, और जिन जिन लोगों ने चाय पीनी थी बाद में चाय भी पी ली, और फिर उसके बाद ही जाके इफ्तारी मतलब जो सहरी का टाइम है वो ख़त्म हुआ था। सदफ़ और ज़ीशान बहुत ही खुश थे माशाल्लाह से कि उनके घर मेहमान आए हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड थी और अभी से ही पूछने लगी थी कि मैं इफ्तारी में क्या क्या बनाऊँ आप लोगों के लिए। ये आपकी लस्सी है, ये हमारा आलू कीमा है, ये हमारे पराठे हैं और ये हमारी सहरी हो रही है। यानी इंटेंशनली हुआ है। और ये साथ साथ अक्सा और बाकी बच्चियाँ भी अपनी नाश्ता तो एंजॉय कर ही रही थी, अपनी बातों से भी एक दूसरे को जो है ना वो एंजॉय करवा रही थी। कितना प्यारा ख़ूबसूरत महीना है माशाल्लाह। एक ही टाइम पे सभी लोग जो हैं वो नाश्ता करते हैं और एक ही टाइम पे सब लोग अफ्तारी करते हैं। सदफ़ यही बात कर रही थी कि मेरे आस पड़ोस में जब खुशबुएं आने लगती हैं और जब सब जाग जाते हैं तो मुझे पता लग जाता है कि सहरी का टाइम है। वैसे तो मैं जाग ही रही होती हूँ, लेकिन मैं जब बाहर निकल के देखती हूँ तो सब जगह सब मतलब किचन या रोशनियाँ नज़र आ रही होती हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। दिन हो या रात हो माशाल्लाह रमज़ान की अपनी ही एक रौनक होती है।
लीजिए शाम की अफ्तारी का भी टाइम हुआ चला है। यानी हम लोग नमाज और कुरान पाक वगैरह पढ़ के फिर चंद एक बातें करके फिर तो हम ज़ाहिर है सारी रात के जागे हुए थे तो फिर सो गए थे। फिर जो हम उठे तो ज़ोहर के टाइम ही उठे। ज़ोहर के टाइम फिर वही नमाज और अपना कुरान पाक या 5 सूरह जिसने पढ़ना था वो पढ़ के तो फिर खाना पकाना और जो भी अफ्तारी की तैयारी थी उसमें सब ने मिलजुल के ही काम किया। बच्चे अपना खेलते रहे। बच्चे रात में सोए हुए थे जब हम इनके घर आए तो सुबह ही हमें देख के बहुत एक्साइटेड हुए। तो ये लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। फिर यहाँ पे पकोड़ों की और जो भी खाना वाना सदफ ने चिकन बोनलेस हांडी बनाई थी। हाँ, तो ये सब बातें करते करते यहाँ पे ज़ीशान भी शाम में आ गया था। तो बच्चे यहाँ थोड़ा सा तंग करना शुरू हो गए थे सदफ को। थोड़े जब मेहमान आते हैं ना ननिहाल के घर से स्पेशली तो बच्चे थोड़े से तंग करने लग जाते हैं। थोड़ा सा उनको मनमानी करनी होती है, अदरवाइज़ वो एक्साइटेड ही थे। तो यहाँ ज़ीशान जो है ना वो इब्राहिम को कहते कि तुम मेरे साथ चल के थोड़ी देर के लिए ना लेट जाओ ताकि सुकून हो जाए सबको। खैर वो उसने उसको सेटल कर दिया था। फिर चिकन बोनलेस हांडी बनाई। सदफ ने प्याज को घी में अधकच्चा करके थोड़ा सा उसमें साथ ही चिकन डाल दिया। चिकन और प्याज को साथ साथ फ्राई किया और फिर उसमें साथ ही टमाटर डाल दिया। टमाटर हाफ़ काट के डाले ताकि थोड़ा सा इसको भाप में पका लें और जब वो थोड़ा सा गल जाते हैं तो फिर इनका जो है वो छिलका ऊपर से उतार लेते हैं। ये देखें जब ये गल गए तो फिर उसने ये सारे टमाटर से जो है ना उसको पील ऑफ कर दिया, सब रिमूव कर दिए क्योंकि ये गलता नहीं है छिलका। चाहे आप ग्राइंड करके डालें या ऐसे डालें तो वो ऐसा बेहतर रहता है। टमाटर भी साथ साथ गलते जा रहे थे और टमाटर के पानी में चिकन भी मज़ीद साथ फ्राई हो रहा था और गल रहा था। ये है साबुत धनिया और ज़ीरा, इसको जो है वो थोड़ा सा भून लिया था, भून के पीस लिया था। अब ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही है। सदफ ने नमक डाला है और काली मिर्च डाली है। थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड की और थोड़ा सा गरम मसाला। सारी ही मसाला जात जो है वो हस्बे ज़ायक़ा है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। यानी जो भी हर घर का अपना अपना एक नमक मिर्च का एक हिसाब किताब होता है ना, उसके मुताबिक। और फिर मसाला जात की बनाने के बाद इसमें ऐड किया है दही। और दही थोड़ा इसलिए डाला क्योंकि टमाटर ज़्यादा डाले हुए थे और लास्ट में जब ये पक जाता है तो इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें क्रीम डाली जाती है। वो मैंने कैप्चर नहीं की है लेकिन क्रीम डालने से ये वाकई बहुत स्मूथ और मज़ीद जायकेदार हो गया था। हरे धनिए से हरा धनिया काट के और हरी मिर्च डाल के गार्निश करेंगे। कुछ पकाते हुए भी डाल लेते हैं और कुछ डिश आउट करके भी उसको गार्निश करने के लिए रख लिया था। फिर जनाब आलू की कतलियाँ रेडी की। आलू के जो पकोड़े होते हैं वो रेडी किए और फिर जो मिक्स पकोड़े हैं उनका मेज़ा रेडी किया गया। और ये कुकिंग वाला जितना भी सारा काम है ना ये सारा सदफ ही कर रही है। सदफ ने ही सारी कुकिंग की। आलू की कतलियों का मेज़ा रेडी किया गया। जो आलू की कतलियाँ यानी आलू के पकोड़े डिप करके बनाए जाते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं वो। टाइम से ही दोनों किस्म के पकोड़ों का मेज़ा रेडी कर लिया सदफ ने और आलू चना चाट का भी मेज़ा रेडी करके साइड पे रख लिया ताकि टाइम से ही सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी हो जाए। फिर माशाल्लाह से उसने सबसे पहले डिप वाले आलू फ्राई किए क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना आलू को गलने में, लेकिन जल्दी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि ये वाले जो मिक्स पकौड़े हैं ना वो जल्दी हो जाते हैं, तो ये डिप वाले जो आलू की कतलियाँ ये मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ। फिर बनाए सदफ ने मिक्स पकोड़े माशाल्लाह से।
अच्छा, मेरी भाभियाँ, मेरी बहनें और वो तमाम औरतें जो दिलो जान और बहुत प्यार से सहर अफ्तारी बनाती हैं, और माशाल्लाह से उनकी परफेक्शन के सदक़े कुर्बान कि नमक मिर्च कितना माकूल और मुनासिब होता है और इतनी मज़ेदार चीज़ें बनाती हैं। तो उन सब ख़वातीन के लिए मेरा ढेर सारा प्यार और दिल से उनके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला उनको अजर व सवाब तो देगा ही देगा, और हम सब की तरफ से भी उनके लिए बहुत सारी दुआएं। ये रमज़ान के महीने की ही बरकत होती है कि माशाल्लाह से घर का हर फर्द, चाहे वो मेल फीमेल छोटे बड़े बच्चे, सभी मिलजुल के और बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, और सभी को शौक़ होता है हर चीज़ का कि हमने इफ्तारी में ये करना है या सहरी में ये करना है, तो वो मिलजुल के ऐसा मैनेज होता है और इतनी बरकत होती है अल्लाह ताला की तरफ से कि सुभान अल्लाह। तो जी, दोनों टाइप्स के पकोड़े बनाने के बाद और क्रीम चाट जो कि ज़ीशान बाज़ार से लाए थे, जो उसकी फेवरेट थी और वाकई बहुत मज़ेदार थी, तो वो उसने पहले से डिश आउट करके फ्रिज में रख दी ताकि ठंडी ही रहे। उसके बाद उसने चना चाट भी बना के फ्रिज में रख दिए ताकि हर चीज़ टाइम पे जो है ना दस्तरखान पे लग जाए। हम सब उसकी तरफ इकट्ठे हुए थे, तो हम काफ़ी लोग थे माशाल्लाह, काफ़ी लोग मतलब हम 5-6 लोग थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी एक्साइटेड थी और उसको ये हो रहा था कि किसी चीज़ में देर ना हो जाए, सारे काम जो है ना वो टाइम से हो जाए, और माशाल्लाह से सारे काम टाइम से हो गए थे। और फिर लास्ट में जो है वो उसने ये स्क्वैश भी बना लिया था, और जो ज़ाहिर है कि रोज़े में रमज़ान में रूह अफ़ज़ा हो या जाम शरी या कोई भी ये स्क्वैश टाइप का शरबत हो तो वो बहुत ही लुत्फ़ देता है। फिर जनाब जब अफ्तारी का टाइम होता है तो सब दस्तरखान के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और अफ्तारी का इंतज़ार करते हैं, बातें करते हैं या फिर इधर उधर देखते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं। और जिन्होंने दस्तरखान लगाना, जैसे सदफ़ लगा रही थी, साथ साथ बच्चियाँ लगा रही थी दस्तरखान। तो मुझे यहाँ फ़ातिमा को देख के हंसी आ रही थी कि फ़ातिमा का तो रोज़ा अफ्तार हो गया यहाँ पे और वह कितने मज़े से पकौड़े की बाइट ले रही थी। अब माशाल्लाह से सब लोग जब यहाँ आकर बैठ गए थे और फिर इंतज़ार कर रहे थे टाइम का ताकि दुआ मांगे, और फिर जैसे ही अफ्तारी का टाइम हुआ उसके बाद सबने दुआ मांगी और बहुत ही मज़ेदार सी अफ्तारी मज़े से की। अफ्तारी के बाद नमाज वगैरह, और नमाज के बाद कुछ देर रेस्ट, और फिर उसके बाद सबने खाना खाया। ये खाना हमने फ़ौरन नहीं खाया था, तकरीबन 10 बजे के करीब खाया था, यानी ज़ीशान जब नमाज और तरावी पढ़ के वापस आ गया था, और तब तक हमारी अफ्तारी भी थोड़ी सी जो है ना वो पेट में जगह बन गई थी। खाना खाने के लिए हमने वेट किया, तो फिर हम सब ने बाद में मज़ेदार सा खाना खाया। क्योंकि अफ्तारी के काफ़ी टाइम बाद खाना खाया था ना, तो फिर अच्छे तरीके से खाना खाया गया था। बच्चियाँ कह रही थी कि हम घर में इतना खाना नहीं खाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो खाना स्किप कर देते हैं, खाते ही नहीं है। तो सदक़ को आज हमने आपके घर में बहुत मतलब पेट भर के खाना खाया है, अच्छे से खाना खाया सब। उसके बाद मरियम ने बहुत ही मज़ेदार किस्म की चाय बना के पिलाई। अच्छा, हमारे घर में भाभी बनाती हैं, यानी अक्सा बनाती हैं, या अक्सा की मामा बनाती हैं चाय, और यहाँ मरियम ने बनाई।
तो हम लोग ये चाय बनाने वालों को कहते हैं कि ये जो हमें रोज़े और अफ्तारी के बाद जो चाय बना के पिलाती हैं ना लड़कियां, बच्चियां, भाभियां, जो भी औरतें, जितनी भी तमाम ख़वातीन हैं, वो सब पक्की जन्नती हैं, यानी कंफर्म जन्नती हैं। ये हम लोग उनको जो है ना वो खुश करने के लिए कहते हैं, ये तारीफ़ी कलमात में कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको जज़ा दे कि आप हमें हर रोज़ अफ्तारी के बाद और खाने के बाद चाय पिलाती हैं। तो ये बहुत ही सवाब का काम करती हैं आप। चूँकि मैं टी लवर हूँ तो मुझे जो भी चाय पिलाता है तो मुझे तो बहुत ही प्यार आता है उसके ऊपर। घर में भी अक्सा और अक्सा की मामा बहुत ही मज़ेदार चाय बना के पिलाती हैं और उस वक्त बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ मरियम ने बहुत अच्छी चाय बना के पिलाई, तो इनको ईद वाले दिन स्पेशल ये चाय बनाने का इनाम दिया जाता है। ये जी अबीहा और उसकी मामा ने भी हमें ज्वाइन किया और हमें बहुत मज़ा आया। हमने काफ़ी देर तक गपशप लगाई और बहुत एंजॉय किया। आप लोगों को भी अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपकी अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। जीते रहें, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।